मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हम सभी ने कार्बन फुटप्रिंट ये जो सेंटेंस है या ये जो कंसेप्ट है इसको कई बार सुना होगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट और क्या इम्पोर्टेंस है उसका अभी इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए और हमारे डेली जीवन के लिए एंड एट द एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ये आज हम समझेंगे। तो जब भी हम कार्बन फुटप्रिंट यानी उसका अगर डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं तो वो है कि एक इंसान ने अपनी जो डेली एक्टिविटीज है यानी सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक उसने कितना कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर में एमिट किया है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसने उत्सर्जित किया है। अभी ये डेली जो फ्यूल हमें लगता है, गैस लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है, या जितना फ्यूल हम कभी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, कितना फोन चार्ज करते हैं, क्या खाते हैं, कितने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन सभी का कैलकुलेशन कार्बन फुटप्रिंट में होता है। कैसे इसको मेजर करें, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि क्या हम अपना जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित कर सकते हैं, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था उसका ही जो सोल्यूशन है, आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की है जिसने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो पूरे हमारे भारत और देश का और पूरे वर्ल्ड को भी दिया है। तो उसका जो नाम है वो है प्राची शेवगाकर। और ये प्राची शेवगाकर जो है वो पुणे से बिलोंग करती है। इन्होंने क्या किया कि जो इनको एक असाइनमेंट दिया था कि जो वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होने के बाद में कि आप कुछ ऐसा बनाइए जिसके वजह से हम सबके लिए वो यूजफुल रहे। तो इन्होंने वेबसाइट पे चेक किया, गूगल पे चेक किया कि क्या ह्यूमन के लिए, हमारे सब के लिए कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आज के दुनिया में है। तो उन्होंने गूगल ने आंसर दिया उसको क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रॉब्लम है जो अभी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सोचा कि क्लाइमेट चेंज के लिए एज अ पर्सन वो क्या कर सकते हैं। तो उसका जो सोल्यूशन था जो गूगल ने उनको दिया वो एक सिंपल है कि अगर हर कोई इंसान अपना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करे तो उसके वजह से क्लाइमेट चेंज को हम बहुत ज्यादा कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन उसका मेजरमेंट कैसे करें, तो इन्होंने एक ऐप बनाया कि वो ऐप के लिए हम कूल द ग्लोब नाम का उनका एक ऐप है जिसके वजह से हम डेली बेसिस पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं वो काउंट कर सकते हैं। और इनका जो ऐप है वो भारत देश में ही नहीं बल्कि 40 से भी ज्यादा कंट्रीज में इनका ऐप यूज होता है। और 26,000 से ज्यादा इनके यूजर्स है जो इनको डेली दिखाते हैं कि इन्होंने आज कार्बन डाइऑक्साइड कितना इस्तेमाल किया। अगर हम एवरेज देखते हैं तो अमेरिका में जो एवरेज इंसान कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है वो है 16,000 kg पर डे। और एक एवरेज इंडियन अगर हम देखते हैं तो उसका है 2 टन पर डे यानी 2,000 kg पर डे। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अमेरिका और उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया में दैट इज इन आवर जनरेशन कि हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट जितना यूज करते हैं उसके वजह से हमारा जो एमिशन है वो पूरे ग्लोब में वो बहुत कम है। लेकिन हमें यहाँ पे नहीं रुकना है, हमें तब तक ऐसा एग्जाम्पल पूरे दुनिया के सामने क्रिएट करना है कि इंडियन इंसान या भारतीय एक इंसान ऐसा है कि जिसका जो कार्बन एमिशन है या कार्बन ग्लोबल फुटप्रिंट है वो 0 है। और उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया और वो है एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। जितने हम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स से रिप्लेस करेंगे उतना ही हमारा CO2 एमिशन कम होगा। और एक भारतीय इंसान पूरे दुनिया के सामने ये एग्जाम्पल रख सकेगा कि क्यों भारत ही फिर से दुनिया को सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाता है। चलिए इसी के लिए इस वेबिनार सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहूंगी जिन्होंने ये एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का बिजनेस मॉडल फिर से एक सॉल्यूशन फिर से दुनिया के सामने रखा है। वो है हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलस्कर। थैंक यू।